अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, देन व्हाट इज द इक्वेशन whose रूट आर अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5। अगर आपको याद है कि ऐसा सवाल पिछले पेपर में भी मैंने करा रखा है आपको, लेकिन वहां अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब था, यहाँ अल्फा टू द पावर 5 और बीटा टू द पावर 5 है। अब ये ध्यान रखना आपको, सम ऑफ रूट्स में अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 का सम निकालना है हमें। दूसरा, अगर आप देखोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा टू द पावर 5 इंटू बीटा टू द पावर 5 तो -1 होगा, क्योंकि यहाँ भी -1 है प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना। सी बाई ये लिखते हो ना आप, तो ये -1 है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ भी -1 होगा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की पावर 5 भी अगर हम कर देंगे तो वो -1 ही रहेगा। लेकिन सारे ऑप्शन में -1 दिया हुआ है, तो कोई ऑप्शन एलिमिनेशन भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये एक समस्या इस क्वेश्चन की मुझे दिख रही है। अब मैं दिखाता हूँ कि मेरा दिमाग कैसे काम करता है और क्या करता हूँ मैं ऐसे सवालों में। ये तो मैं आपको ऐसे ही समझा रहा था, ठीक है। इतनी देर में मेरा आंसर आराम से हो चुका है। देखिए, x की वैल्यू अगर आप देखोगे यहाँ से क्या मिलेगा आपको, -b प्लस माइनस √5/2। अब मैं x की दोनों वैल्यूज रखने जा रहा हूँ, दोनों रूट्स की। एक बार प्लस कंसीडर करूंगा तो ये रफली 2.2 होता है। 2.2 माइनस 1.2 बाई कितना हो गया, 0.6, एक वैल्यू हो गई। अगर मैं इसको माइनस लेके चलता तो मुझे 2.2 और 1 कितना मिलता, 3.2/2 कितना मिलता, -1.6। ये दोनों रूट्स की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैंने लिखी है। आप जरा ध्यान से समझो। पहली बात तो ये है कि अगर अब मैं पावर 5 निकालने वाला हूं तो यहां मुझे दिख रहा है ना, सम ऑफ रूट्स क्या है मेरे, नेगेटिव है। सम ऑफ रूट्स नेगेटिव है, तो सम ऑफ रूट्स अगर मेरे नेगेटिव हैं तो मेरा जो आंसर होने वाला है, ठीक है, जो मेरा आंसर, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना, वैल्यूज भी दिख रही हैं कि ये वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, सम करूंगा तो नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ की जो बात कर रहे हैं, यहाँ सम ऑफ रूट्स क्या होगा, यहाँ भी नेगेटिव होगा। भाई इसकी पावर तुम 5 चढ़ा दोगे तो और बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो नेगेटिव आने वाला है। अब सम ऑफ रूट्स नेगेटिव किस किस ऑप्शंस में है, फर्स्ट और फोर्थ में है, तो सेकंड और थर्ड तो गया, ठीक है। बट स्टिल अभी मेरे पास आंसर नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ आंसर कैसे आ जाएगा। अब इनकी पावर 5 करो जरा, 1.6 की पावर अगर आपको 5 निकालना है सर, तो जरा ध्यान से देखना कैसे निकलेगा। आपको होगा ये हो जाएगा 2.56, मतलब मैं ऐसे कर रहा हूँ इसको, एक्चुअली देखना ध्यान से, 1.6 स्क्वायर इंटू 1.6 स्क्वायर इंटू 1.6, ये तो आपका हो गया 2.56, ये भी 2.56, यानी इसका होल स्क्वायर इंटू 1.6। अब बस रफ वैल्यूज निकालनी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 2.5 को अगर आप स्क्वायर करोगे, ये भूल जाओ, 6.25 मिलेगा, उसको फिर से 1.6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। आप जरा ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अगर ये 6 होता और ये 1.5 होता तो ही इसका प्रोडक्ट कितना आ जाता, 9। इसका मतलब अगर मैं एक्चुअल प्रोडक्ट निकालने बैठ गया तो वो 9 से बड़ा आएगा, राइट। और चूंकि नेगेटिव है तो वो -9 पॉइंट समथिंग होगा, एक्चुअली बड़ा होगा, 9 तो छोड़ दो, बट मुझे इतना ही चाहिए था कि मेरा रूट किसके आसपास होगा। अब जरा बताओ, 0.6 की बात करूं, इसकी पावर 5 चढ़ा रहा हूं, 1 से छोटा है, जितना पावर चढ़ाते जाओगे उतना ही छोटा हो जाएगा। भाई 0.6 का स्क्वायर आपने लिया तो वो 0.36 हो गया, उसका फिर से स्क्वायर लिया आपने, तो आप सोचो क्या होता जा रहा है, 0.1296, फिर मल्टीप्लाई करना है आपको उठा के 0.6 से, तो इसका तो पावर 5 लिया तो इनसिग्निफिकेंट हो गया, इसको तो भूल ही जाओ, मतलब मामला यहीं से डिसाइड हो रहा है सर। तो वो वैल्यू मैंने देखा कि इतना मैंने बेकार अप्रॉक्सीमेशन भी अगर कर दिया उठा के इसका, इतना बेकार अप्रॉक्सीमेशन करने के बाद भी मुझे एक वैल्यू मिल रही है जो 9 से बड़ी है, तो एक्चुअल वैल्यू तो 9 से और बड़ी होगी। अब बता दो समय लगेगा क्या आंसर लगाने में, बस ये 11 वाला ही सही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 7 तो डेफिनेटली जो मैं पा रहा हूँ कम एज्यूम करके उससे भी छोटा है। अब देखिए और भी इस क्वेश्चन को करने के तरीके हैं, आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस मालूम है, उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, बट ये मैं बता रहा हूँ कि ये इतना आसान सवाल है। अगर आप इस तरीके से सोचना शुरू करो, मैंने पिछली वीडियो में भी कुछ इस तरह का करके दिखाया था, वहाँ भी कुछ पावर बहुत बड़ी पावर्स थी, मुश्किल से सवाल लग रहे थे और ऐसे ही हो गए थे, यहाँ भी मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो कहते हैं ना कि एक जो पैटर्न बेस्ड आपकी लर्निंग है, जो फॉर्मूला बेस्ड आपकी लर्निंग है, वो आपको कभी बाहर ही नहीं आने देती और इस तरीके से सोचने नहीं देती है, पर मैं इस तरीके से हमेशा सोचता हूँ, ठीक है। और ये बहुत यूजफुल होता है, मतलब आपको आसानी से आंसर मिल जाता है, ऑप्शन रिजेक्ट किया, देख लिया कौन सा हो सकता है, तो इसमें आपको बस कैलकुलेशन का एस्पेक्ट है, अगर आपका अच्छा है तो आप इस तरह से आराम से कर पाओगे। बट पहली चीज़ है इस तरह से सोचें, तो बिना सोचे कैसे करोगे, है ना। तो ये सोच आपको कहीं ना कहीं डेवलप करनी है। मैं आपको यही चीज़ दिखाता जा रहा हूँ, जो चीज़ें आपने कभी करी नहीं होंगी, मुझे पक्का पता है, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कभी नहीं किया होगा, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या आपका लॉजिक और कॉमन सेंस आपसे करा सकता है, अगर आप तैयार हो करने के लिए तो।